गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तन खेम, गावे को जी ले फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर। कथना कथी न आवे तोट, कथे कथे कथी कोटि कोट कोट। देदा दे ले दे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे परवाहो। जपजी साहब दी इस तीसरी पौड़ी विच उस बेपरवाह हुक्मी दे हुक्म दा विस्तार सहित गुरु बाबा जी वर्णन करते हैं। दूसरी पौड़ी सतगुरु ने यह गल स्पष्ट की थी कि सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। जिस तो हो रहा है वही करता है, मनुख करता नहीं। उस दे हुक्म दे ही तरह तरह दे आकार, तरह तरह दे जीव जंत, छोटे वड्डे, उदी बनाई हुई मर्यादा दे मुताबिक ही कोई जोनियां दे चक्कर विच भाउंदा है। किसी ते बख्शिश हो जाती है, मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। सब कुछ उस दे हुक्म दे विच है, उदे हुक्म तो बाहर कुछ भी नहीं। सब कुछ मच्छी जल दे विच कलोल करदी है, बाहर नहीं। तो उस हुक्मी दा जो हुक्म असीम वरत रहा है चारों पासे, जैसे जैसे मनुख नूं सूझ पैंदी है, समझ पैंदी है, वैसे वैसे अभ्यासी उस दे गुणां दा जिक्र करदा है। प्रभु दा कोई एक अद खास गुण ही मनुख दे सामने प्रगट हो सकता है। इस वास्ते आदि काल तो ऋषि मुनिया ने किसी एक अद गुण की ही विशेष चर्चा की है। जैसे कोई चाहे कि सारे दा सारा सूरज मेरे घर दे च आ जाए तो मुश्किल है, उदी किरण आ सकती है। सूरज दा नूर कमरे दे च आ सकता है, सारे दा सारा सूरज कमरे दे च नहीं आ सकता। अगर कोई आखे कि सारे दा सारा सागर मेरे घर दे च आ जाए, नहीं आ सकता। छोटा जिहा घर इतना वड्डा सागर किस तरह समावेगा। हाँ, बदलों के रूप में बरखा हो सकती है, उसके घर दे बूंदा पै सकदियां, कणियां पै सकदियां। सागर इस रूप दे आ सकता है, बूंदा के रूप में, पर सागर सागर दे रूप दे नहीं आ सकता। परमात्मा नाम दे रूप दे प्रगट हो सकता है, ज्ञान दे रूप दे प्रगट हो सकता है, गुणा दे रूप च प्रगट हो सकता है। सारे दा सारा परमात्मा मनुख दी छोटी जी बुद्ध दे नहीं प्रगट हो सकता। तो जिड़ी जिड़ी बूंद जिस जिस घर ते पई, उन्हां बूंदां दा भगत जना ने जिक्र किया है। अपनी अपनी ओ बूंद जो उन्हां दे घर दे पई, उसका वो जिक्र करते हैं। उस किरण का भगतां ने जिक्र किया है, जिस किरण दे नाल उन्हां दे घर दे रोशनी हुई, उन्हां दे कमरे दे उजाला होया। भारत दे खास करके धर्म दियां 3 दृष्टियां बहुत प्रवान ते प्रधान मनिया गईयां। एक दृष्टि ब्रह्मे दी, एक दृष्टि विष्णु दी और एक दृष्टि शंकर दी। शंकर ने संसार ते परमात्मा नू अपने ढंग नाल और अपने सुभाव नाल वेख्या। विष्णु ने जगत नू अपने सुभाव ते अपने विचार दे मुताबिक परमात्मा नू वेख्या। इसे तरीके नाल ब्रह्मा है, ओदी सोचनी, ओदी विचारनी अपनी है और उसने अपने ढंग नाल
बकायदा परमात्मा की तशरीह की है। इस वास्ते इस तीसरी पौड़ी साहिब कहते ने कथना कथी न आवे तोट। कथन करन वालियां दी ते कथनियां दी तां कोई तोट नहीं है। उस परमात्मा दी बेशुमार कथनियां हो चुकी हैं, तरह तरह के विचार जगत विच प्रगट किए जा चुके ने। तो साहिब कहते ने कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। करोड़ां तरह के कथाकारां ने करोड़ां तरह दीयां कथनियां करोड़ां वार कीतियां ने, पर गल अजे मुक्की नहीं, तोट नहीं आई। किसी बंदे दी कथा आरंभ करिए, मेरे ख्याल 5-7 मिनटां विच उच्चे तो उच्चे मनुख दी कथा भी मुक जाती है। बई ये खुशपोश है, खुश मिजाज है, आला तालीम याफ्ता है, दानी है, ज्ञानी है, किरदार दा उच्चा है, कुल इसकी बड़ी महान है और इसके मां बाप बहुत अच्छे ने। 5-7 गल्लां होर करो, मनुख दी गल मुक गई, मनुख दी कथा खत्म हो गई। किसे मुल्क दी महिमा बयान करिए, बई जनसंख्या इतनी है, जमीन बड़ी उपजाऊ है, उत्थे इतने दरिया ने, इतने पहाड़ ने, और उत्थों दे बंदियां दी ये भाषा है, ये बोली है। 5-10 गल्लां होर आखदियां एक मुल्क दी कथा भी मुक जाती है। पर जे परमात्मा दी कथा करन लगी है तो कथा करन वाला ते मुक जांदा है, उदी कथा नहीं मुकदी। परमात्मा दी सिफतो सलाह करन लगी है, उदी चर्चा करन लगी है, ते चर्चा करन वाले दा ते अंत हो जांदा है, उदी चर्चा दा अंत नहीं आउंदा, क्योंकि वह बेअंत है। बेअंत है, निक्की जियां रसना, छोटी जियां बुद्ध, उस परिपूर्ण परमात्मा दा पूर्ण तौर ते जिक्र नहीं कर सकदी। तो हिरदे रूपी घर दे जिड़ी जिड़ी बूंदां पईयां, अभ्यासी जना ने उन्हां बूंदां दी कथा कीती है। हिरदे रूपी घर दे जिस जिस किरण ने रोशनी पाई, अभ्यासी जना ने उस रोशनी दा जिक्र कीता है। उस हुक्मी दे हुक्म दे जो कुछ हो रहा है ते जो कुछ हो रहा है उन्होंने वेख वेख के हुक्मी विगसदा पिया है। कथनकारां ने इस ढंग दीयां कथनियां कीतियां ने। गुरु बाबा जी फरमान करदे ने, गावे को ताण होवै किसे ताण। कथन करन दा भी ताण चाहिदा है। ताण तो बिना कथनी नहीं हो सकती, ताण तो बिना समझिया नहीं जा सकता। मनुख दे कोलों कुछ ताण होवे तां ही ये कुछ कर सकता है। शरीर दा ताण, बुद्धि दा ताण, कथनी दा ताण, ये सब कुछ चाहिए ने। जैसे कहते ने कि किसी भी विषय नूं कथन करन लग्या 3 गल्लां दा होना बड़ा लाजमी है। शब्द प्रमाण दा होना बड़ा लाजमी है, युक्ति दा होना बड़ा लाजमी है, ते अनुभव दा होना बड़ा लाजमी है। अनुभव है, शब्द प्रमाण नहीं है। शब्द प्रमाण है, पर प्रमाण दे वर्तन दी युक्ति नहीं, ते गल नहीं बनेगी। तो अनुभव भी होवे, शब्द प्रमाण भी होवे, और कथन करन दी युक्ति भी होवे, तां भी साहिब कहंदे ने कि उस परमात्मा दी गल कथन नहीं हो सकती, बयान नहीं हो सकती। जितने भी शब्द प्रमाण देंगे अधूरे ने, जितनियां भी उक्तियां युक्तियां वरतांगे सब अधूरियां ने। तो साहिब कहंदे ने अगर किसी कोल कथन दा ताण है, किसी को लिखण दा ताण हुंदा है, किसी को कथन करन दा ताण हुंदा है, किसी को शरीर दा इतना ज्यादा बल है कि वो 10 बंदियां दी ताकत कल्ली अपने जिस्म दे च रखदा है। वख वख ये ताण ने। किसी को मानसिक ताण हुंदा है, जैसे किसी मंत्र दे उसने साधना की है, किसी को रूहानी ताण होंदा है। गरज के हर मनुख कोई ना कोई ताण लेके आउंदा है और अपनी अपनी साधना दे नाल तरह तरह दी ताण मनुख वधा लेंदे ने। इत्थे साहिब कहंदे ने किसी कोल जे कथन करन दा ताण होवे, बयान करन दा ताण होवे, गावे को ताण होवे किसे ताण, तां ओ वर्णन करदा है कि परमात्मा ते एक शक्ति है। गावे को ताण, वो गा रहा है कि परमात्मा एक ताण है, परमात्मा एक शक्ति है। और ये गल किसी हद तक है भी सही
कि वाकई परमात्मा एक शक्ति है, एक ताण है, एक ताकत है। शक्ति परमात्मा दे चों कढ़ दईए, परमात्मा पूज ही नहीं रहिंदा। शक्ति चाहिदी है, और शक्ति सिर्फ चाहिदी नहीं, शक्ति ही परमात्मा है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे उच्चारण कीती भगवती दी वार। प्रथम भगवती, प्रथम उस अकाल पुरख नूं, शक्ति नूं सिमर के। जैसे सेक अग नालों वख नहीं है, शक्ति परमात्मा नालों वख नहीं है। सेक ही अग है, अगन ही सेक है। तपस कढ़ दो तो अग अग ही नहीं है, शक्ति कढ़ दो तो परमात्मा परमात्मा ही नहीं है। परमात्मा शक्ति है, शक्ति परमात्मा है। सोज अग है, अगन सोज है। तो कोई कथन कर रहा है कि परमात्मा एक ताण है और उसदे ताण दा जिक्र कर रहा है। वो वेखदा है कि दरियावां दे कितना ताण है वगदे हुए, सूरज दी किरणां दे कितनी शक्ति है, पशु पंखियां दे कितना ताण है, पवन दे कितनी शक्ति है। वो चारों पासे जिथे तक दृष्टि मारदा है, उहदी दृष्टि दे हर पासे ताण ही दिखाई देंदा है। साहिब जपजी साहब दी एक पंक्ति च ऐसा भी फरमान करदे ने, केता ताण सवालियो रूप, केती दात जाने कौन कोत। कितना क ताण है जगत दे च, ते कितना सुंदर स्वरूप है, और कितनी दात उस दाते ने जगत नूं वंडी हुई है। साहिब कहंदे केती दात जाने कौन कूत। किस कोल कुवत है, कौन अंदाजा ला के बयान कर सकता है कि कितना क ताण है, कितनी की शक्ति पसरी हुई है, कितनी जगत दे सुंदरता है, और कितनियां दातां जगत दे पसरियां हुई ने। साहिब कहंदे ने यह अंदाजा कोई नहीं ला सकता, इतनी शक्ति किसे कोल नहीं। लेकिन इतनी गल स्पष्ट है कि प्रभु एक शक्ति है। आम धार्मिक पद्धर ते उस परमात्मा नूं व्यक्ति मन लिया जाता है, ते व्यक्ति दे मनदियां व्यक्ति दे सारे दोष परमात्मा दे निरूपण कर दिते जाते हैं। तो फिर भगवान दा भी जन्म होंदा है, ते जिसदा जन्म है फिर उहदा मरण भी होंदा है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दे वाक, सो मुख जले जित कहे ठाकर जोने। उहदी रसना जल जानी चाहिए जो कहंदा है भगवान दा जन्म हो गया, ठाकर दा जन्म हो गया। जे परमात्मा नूं व्यक्ति मनीए ते फिर जन्म मनना पैंदा है, ते जन्म दे मनदे मरण भी मनना पैंदा है। तात मात भी मनने पैंदे ने, जात पात भी मननी पैंदी है जो उसनूं व्यक्ति मन लईए। और फिर यह भी मनना पेगा वो स्त्री है कि पुरुष है, क्योंकि व्यक्ति दे ये दो रूप ने। व्यक्ति सर्ब ठौर भी नहीं है, व्यक्ति सर्वकाल भी नहीं है। तो व्यक्ति दियां ये सारियां कमजोरियां परमात्मा नाल जोड़नियां पैणगियां अगर परमात्मा नूं व्यक्ति मन लईए। और व्यक्ति सर्वव्यापक नहीं है। सतगुरु कहंदे ने वो एक भगवती है, शक्ति है, ताकत है, पसरी हुई है। पर ऐसी ताकत जो सत्य है, सदैवी है, ऐसी ताकत जो अत्यंत सुंदर है, और ऐसी ताकत जो परम प्रकाश है। भाव उसनूं पता भी है कि मैं हाँ, वो जड़ नहीं है, वो ठोस नहीं है, वो अति कोमल ते अपनी होंद दा ज्ञान रखण वाली है। तो साहिब कहंदे ने जे किसे कोल कथन करन दी शक्ति है, किसे कोल सोचण दी शक्ति है, ते वेखण दी शक्ति भी होवे, तां ओ कह रहा है कि परमात्मा एक शक्ति है। उन्होंने हर पासे पसरी हुई शक्ति दिखाई देंदी है। बदलां दी गर्जन दे च, सागर दी लहरां दे च, पहाड़ां दे च, दरियावां दे च, मनुख दे अंदर, पशु पंखियां दे अंदर, वगदी पवन दे अंदर, चारों पासे वो जिथे तक दृष्टि मारदा है शक्ति ही शक्ति दिखाई देंदी है। तो साहिब कहंदे कोई ते इस ढंग नाल कथन कर रहा है, गावे को ताण होवै किसे ताण। पर जितनी मनुख दी दृष्टि आउंदी है, सृष्टि उतनी ही आउंदी है, और जैसी दृष्टि होवे वैसी ही सृष्टि आउंदी है। लाजमी नहीं कि एक गुलाब दा फुल जो बकरी नूं दिखाई दे रहा है उसे रूप दे च वो सुअर नूं दिखाई दे रहा होवे। उस फुल नूं सुअर अपनी दृष्टि नाल वेखदा है, उस फुल नूं कुत्ता अपनी दृष्टि नाल वेखदा है, उस फुल नूं
बिल्ली अपनी दृष्टि नाल वेखदी है। फुल चाहे एक है पर वख-वख दृष्टियां होण करके फुल दे रूप बड़े बन जांदे ने, अनेकां रूप बन जांदे ने। उस फुल नूं जद एक सूअर देखदा है तो अपनी दृष्टि दे मुताबिक देखदा है, शायद उसनूं मैला ही दिखाई देंदा होवे, गंदगी ही दिखाई देंदी होवे। और जदों बकरी वेखदी है उन्हों घास दिखाई देंदा है, क्योंकि उन्हें खा जाना है, उहदे वास्ते घास है। उस खिड़े हुए गुलाब दे फुल नूं एक सप वेखे, सरीवी आउंदा है। इहदा आकार नाल तल्लुक नहीं, जिस प्यार दा आकार नाल तल्लुक होवे, आकार मिथ्या हुंदा है, वो प्यार भी मिथ्या हो जांदा है। मौसमे खिजां सी, गुलाब दे फुल झड़ चुके सन और बूटे ते सिवाए कंडियां ते होर कुछ नहीं सी। पर ऐसी हालत विच बैठी एक बुलबुल उसे ढंग नाल नगमे अलाप रही सी। औरंगजेब दी चहेती लड़की जेबल नसा ये दृश्य देख के दंग रह गई भी सुनिया सी। फुल्लां दे प्यार विच फुल्लां नूं वेख के बुलबुलां गीत अलापदियां ने, संगीत अलापदियां ने, पर फुल ते हैगे ही नहीं, कंडे ही कंडे रह गए। प्रीते नगमे अलाप रही है। पुछ बैठी शौके बुलबुल कामना गर्दद गर्रवद गुल अस चमन, भावे गुल चमन तो रुखसत हो चुके ने, भावे बगीचे विच फुल नहीं रहे, पर कोयल दी बुलबुल दी सदा मौजूद है, बुलबुल दा संगीत मौजूद है। पुछया जद फुल ही नहीं ते तेरा संगीत किस वास्ते है, जद फुल ही नहीं ते तेरा चहचहाना किस वास्ते है। बोली है बुलबुल शौके बुलबुल कमना गर्दद गर्रवद गुल अस चमन, हुसन बेबुनियाद अस्त इश्क बेबुनियाद नेस्त। रूप नासवंत है प्यार नासवंत नहीं, खूबसूरती हुसन नासवंत है इश्क नासवंत नहीं। और इश्क नासवंत है तो वो इश्क सिर्फ रूप ते ही टिकिया होवेगा, वो अरूप तक नहीं पहुंचिया होवेगा, जिस तो रूप प्रगट होंदा है। सतगुरु कहंदे भी ने रूपवंत होए नाही मोहे, प्रभ की जोत सगल घट सोए। रूप दे च अरूप वेखण दी कोशिश कर, ते रूप नूं वेखदियां वेखदियां जो अरूप तक पहुंच जांदा है, ओदा इश्क सदैवी है, ओदा प्यार सदैवी है। उसे ही प्यार नूं निरंकार कहंदे ने, उसे ही प्यार नूं परमात्मा कहंदे ने। तो जैसी जैसी दृष्टि है वैसी वैसी सृष्टि होंदी है। एक चोर किसी दी दुकान नूं ते किसी दी धन संपदा नूं अपने ढंग नाल तकदा है, पर एक संत जिहदे वास्ते संसार मिथ्या हो चुके है, वो अपने ढंग नाल तकदा है उसे ही धन संपदा नूं। एक कामी किसी रूप नूं अपने ढंग नाल तकदा है, पर एक विश्रामी सदाचारी अपने ढंग नाल तकदा है। जैसी जैसी तकनी है वैसा वैसा संसार बन जाता है। तो जब संसार वख वख दृष्टि करके अनेका रूप धारण कर लेंदा है, तो परमात्मा बारे भी जगत दे च वख वख दृष्टियां ने। इंज कह लो, एक दृष्टि मुहम्मद साहब दी है, एक दृष्टि महात्मा बुद्ध दी है, एक दृष्टि स्वामी महावीर दी है, एक दृष्टि श्री कृष्ण दी है, एक दृष्टि राम दी है और एक दृष्टि गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी दी है। राम दी दृष्टि जगत मर्यादा है, प्रभु मर्यादा है, प्रकृति मर्यादा है, कुदरत मर्यादा है, कादर मर्यादा है। उस परिपूर्ण परमात्मा तक पहुंचने वास्ते मर्यादा दे जीवन नूं ढालना बहुत लाजमी। इस वास्ते उस अवतारी पुरुष दा ना ही पै गया मर्यादा पुरुषोत्तम। सब कुछ मर्यादा दे च, सागर मर्यादा दे च, धरती मर्यादा दे टिकी हुई, और दरिया मर्यादा दे चल रहे हैं, पवन मर्यादा दे चल रही है, जीवन जन्म मरण सब मर्यादा दे चल रहे हैं, रात थित रुत्तां मौसम सब मर्यादा दे चल रहे हैं।
इस वास्ते प्रभु जो है वो मर्यादा है, परमात्मा जो है मर्यादा है। मर्यादा की इतनी वड्डी चर्चा की थी, मर्यादा का इतना प्रचार किया कि आप दा नां ही पै गया मर्यादा पुरुषोत्तम। ओ पुरुष उत्तम जिहदी जिंदगी दे विच मर्यादा प्रधान है, मर्यादा सिरमौर है। लेकिन कृष्ण की दृष्टि अपनी है, बिल्कुल विपरीत राम तो। इस वास्ते आप नूं मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं आख्या गया, आप नूं लीला पुरुषोत्तम आख्या गया। धोबी ने लाछन लाया है सीता ते, इल्जाम लाया है ये अपवित्र है, तो मर्यादा बन चुकी सी। प्रजा दूषण लाएगी, राजे नूं गल मननी पैगी, राजे नूं झुकना पेगा। तो झुकना पिया राम नूं, सतवंती सीता नूं घरों कढना पिया। दार्शनिक फिलोसफर ते लीला दी दुनिया विच रहण वाले पुरुषां नूं ये मर्यादा नाकाबले कबूल होवेगी, क्योंकि ऐसी मर्यादा कि सच नूं भी घरों कढना पै। भारत देच जद भी किसी सतवंती नारी दा जिक्र किया जाए तो सीता नूं सिरमौर रखना पैंदा है, सीता नूं सब तो अगे रखना पैंदा है। पर सीता वास्ते भी राम दे घर जगह कोई नहीं, सीता वास्ते भी महलां दे कोई थां नहीं, सतवंती सीता वास्ते भी घर दे कोई थां नहीं। ते अगर घर दे सच वास्ते भी थां नहीं ते मर्यादा सच नूं घरों कड्ढण ते मजबूर कर देवे, तो इस तरह दी मर्यादा दी पालना करन तो द्वापर युग दे अवतारी पुरुष कृष्ण इनकारी हो गए। इस वास्ते उन्हां दी जिंदगी मर्यादा दे ढली हुई नहीं दिखाई देंदी। राम पूर्ण तौर ते मर्यादा दे ने, वो मर्यादा दी खातर व्यक्ति नूं कुर्बान कर सकदे ने, व्यक्ति दी खातर मर्यादा भंग नहीं कर सकते। दरअसल चाहिदा ते ऐसी सी कि वाड़ खेती दी रखिया वास्ते सी, ये नहीं कि खेती नूं ही वाड़ ते कुर्बान कीता जाए। सच दी हिफाजत वास्ते सी कानून मर्यादा, पर सच मर्यादा ते कुर्बान हो जाए तो फिर सच ते नीवा हो गया, सच ते तुच्छ हो गया, मर्यादा प्रधान हो गई। खेती ते कुछ भी ना हुई, फिर ते वाड़ ही प्रधान हो गई। द्वापर युग दे अवतारी पुरुष नूं यह सिलसिला प्रवान नहीं होया। इस वास्ते श्री कृष्ण की जिंदगी किधरे भी मर्यादा दी ढली हुई नहीं दिखाई देती। वो किधरे सुभद्रा हरण दे सहायक हो रहे ने, किधरे जुजर में जोर छली चंद्रावल, कौन कृष्ण जादम भया, पार जात गोपी ले आया, बिंद्रा वन में रंग गया। किधरे छल नाल चंद्रावल नूं ले आउंदे ने, धोखे नाल। धोखा छल खिमा करनी अगर राम दी मर्यादा होवे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पर इतनी गल स्पष्ट है कि श्री कृष्ण दे सामने राम बिल्कुल रुखे प्रतीत होंदे ने। कोरी मर्यादा ते रुखी होंदी है, कोरी मर्यादा ते उदासीन होंदी है। इस वास्ते राम दी जिंदगी च गीत संगीत नहीं है। मुरली दी तान श्री कृष्ण दी जिंदगी च है, गीत कृष्ण दी जिंदगी विच दिखाई देंदे ने, नृत कृष्ण दी जिंदगी दिखाई देंदा है। राम दी जिंदगी ते सिवाय रोने तो होर कुछ नहीं दिखाई देता। राम दी जिंदगी ते सिवाय उदासी तो होर कुछ नहीं दिखाई देंदा। इस वास्ते भारत दे सियाणे पुरुषां ने राम नूं अंसा अवतार मनिया, अंश मात्र, श्री कृष्ण नूं पूर्ण अवतार मन लिया। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि जिहदी जिंदगी च ही रोना होवे, किधरे भरा दे विछोड़े च रो रहा होवे, किधरे पत्नी दे विछोड़े च रो रहा होवे, किधरे अपने घर दे विछोड़े च रो रहा होवे, किधरे मां बाप दे विछोड़े च रो रहा होवे, ये संसार तो कोई उच्ची गल नहीं है। इस वास्ते अंश मात्र अवतार मनिया है, पूर्ण नहीं मनिया। श्री कृष्ण दी जिंदगी जिथे जीवन नूं बचाना है, जिथे सच नूं बचाना है, उत्थे मर्यादा भी कुर्बान कर देनी है। मर्यादा तो यह है जीवन विच सच ही बोलना है, पर जिथे मर्यादा दे सच कुर्बान होंदा दिखाई देवे, उत्थे श्री कृष्ण जैसी आत्मा कह देंदी है, युधिष्ठिर तू ये झूठ भी बोल दे, अश्वत्थामा मर गया है। क्योंकि सच्चाई नूं बचाना है,
मजलूम नूं बचाना है, जालिम नूं खत्म करना है, दुष्ट नूं खत्म करना है। पर मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। जंग दे चाहे हार जावे, दुष्टां दे हथों चाहे हार जावे, पर मर्यादा तो विपरीत वो चलेगा नहीं। पर एक लीला पुरुषोत्तम जो अवतार होवेगा, उन्हें इस ढंग नाल सोचना है, दुष्ट नूं खत्म करना है, चाहे मर्यादा भंग होंदी है ते होण दो। सच नूं बचाना है, चाहे मर्यादा भंग होंदी है तो भंग होण दिओ। एक अबला अगर किसी शरीफ दे घर विच आके पनाह लवे ते उसदे पिछे 5-10 गुंडे लगे होण बदमाश, ते वो द्वार ते दस्तक दे के पुछन इत्थे कोई युवती आई है, तो अगर कह दिता जाए नहीं आई तो यह भी सच है, इस झूठ दे च भी सच है। ठीक है, गंदे कपड़े ने, इस तरह का बोलना झूठ, पर इन्हां गंदे कपड़ियां दे च भी हीरा है सच्चाई दा, हमदर्दी है, भाव है। कसाई तो भजदी हुई कोई गऊ घर दे च आके पनाह ले लवे और कसाई द्वार ते आ जाए और कह दे इत्थे गऊ आई है, अगर झूठ भी बोल दिता जाए नहीं आई तो इस झूठ दे च भी सच है। कईयां दे सच दे च भी झूठ होंदा है, कईयां दे रेशमी कपड़ियां दे च भी बिष्टा लिपटी होई होंदी है, ते कईयां दे चीथड़ियां दे च भी हीरे लिपटे होए होंदे ने। कईयां दे झूठ बोलण दे च भी सच होंदा है, कईयां दे सच बोलण दे च भी झूठ होंदा है। कईयां दा दिता होया सन्मान भी अपमान होंदा है और कईयां दे अपमान दे च भी सन्मान दी झलक होंदी है। कईयां दे मिठे बोल भी जहर होंदे ने ते कईयां दे कौड़े बोलां दे च भी कोई मिठास छुपी पई होंदी है, कोई आनंद छुपिया पिया होंदा है। गल ते सारी आंतरिक है। तो खैर, कृष्ण दी अपनी दृष्टि, राम दी अपनी दृष्टि, जीवन एक लीला है। ये श्री कृष्ण दी दृष्टि, जीवन एक मर्यादा है। ये राम दी दृष्टि। आए कलयुग दे अवतारी पुरुष गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह जी ने, उन्होंने एक गल नहीं की थी, जीवन मर्यादा है, केवल ऐसा नहीं आख्या। जीवन लीला है, केवल ऐसा भी नहीं आख्या, बल्कि आख्या जिंदगी मर्यादा है, जिंदगी लीला है। लीला नूं मर्यादा दे दो और मर्यादा दे च लीला खत्म नहीं होनी चाहिए। जिंदगी एक लीला है, खेल है, पर खेल दी भी ते अपनी मर्यादा होंदी है। चाहे क्रिकेट दा खेल होवे, हाकी दा खेल होवे, फुटबॉल खेडिया जा रहा है, कबड्डी खेडी जा रही है, कुश्तियां हो रही हैं, दंगल हो रहा है, पर खेल दी भी ते अपनी मर्यादा है। ये ठीक है कि खेल है, वास्तविक उत्थे कुछ नहीं है। ये गल वखरी है कि कई दफा बंदा खेल नूं भी वास्तविक रूप दे देंदा है और खेल दा सारा मजा गवा देंदा है। जैसे दो मुल्क खेडदे पए होण क्रिकेट, हाकी, तो कह दिता जांदा फलाना मुल्क हार गया, फलाना मुल्क जित गया, तो खेल भी मुल्कां दी हार बन गई, खेल भी मुल्कां दी जित बन गई। ये खेल नहीं, ये ते खेल भी जंग बन गई, ये ते खेल भी लड़ाई बन गई। फलाना मुल्क हार गया, फलाना जित गया, फलानी कौम हार गई, फलानी जित गई। महापुरुष दा ते जीवन ऐसा होंदा है, वो ते जंग नूं भी खेल बना छड़दा है। मैदान जंग दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सिंह सूर में दुष्टां नूं मार मार के गिरा रहे ने, लेकिन एक पानी पिला के फिर खड़ा कर रहे हैं। पकड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी दी हजूर पेश किया गया। महाराज, इन्नी मेहनत नाल मार मार के गिरांदे सी, ये दुष्ट बागी पैदा हो गया साडे विच, जो पानी पिला के फिर खड़ा कर देंदा है। सतगुर ने गलवकड़ी च ले लिया, आखे निरा पानी ना पिलाया कर, ये मरम पट्टी भी कर दिता कर। ये ते खेल हो गई जंग, जिन्नू मारना है उन्होंने जवाना है, जिन्नू खत्म करना है उसे नाल ही हमदर्दी। दरअसल जख्म नू कटना है, जख्मी नू नहीं कटना। फोड़े नू कटना है, मरीज नू नहीं कटना। बुराई नू कटना है, बुरे नू नहीं कटना। साहिबा ने फरमान जो कीता है, उस हुक्म नू समझना है जो नाल लिखिया होया है, उस हुक्म नू जानना है जो साडे रोम रोम दे चल रहा है। समझदे आई झूठ दी कंध टुट जाती है और सच तक मनुख अपड़ जाता है। हुक्म दे अनंत पसारा हो रहा है, और जितना वड्डा हुक्मी है उतना ही वड्डा उसका हुक्म है। कथन तो बरे, बयान तो परे। फिर भी कथनकारा ने
उस हुक्म दियां कुछ न कुछ कथनियां कीतियां ने। जैसे कि सतगुरु दी पंक्ति है, कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। अनेकां तरह दे कथाकारां ने अनेकां तरह दियां कथनियां अणगिणत वार कीतियां, लेकिन कथा मुकी नहीं, कथा दी तोट नहीं आई। उन्हां अनेकां कथनियां दे चों जो कुछ विशेष कथनियां ने, सतगुरु उसदा जिक्र करदे ने। गावे को ताण होवै किसे ताण। कोई इस ढंग नाल कथन कर रहा है कि प्रभु एक शक्ति है, अकाल पुरख एक शक्ति है व्यापक। ਉਹ जद सूरज ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ इस तरह ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ सूरज ਦੀ शक्ति दिखाई देगी, ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ शक्ति दिखाई देगी, बदलों की गर्जन ਦੀ शक्ति दिखाई देगी, सागर ਦੀਆਂ लहरां ਦੀ शक्ति दिखाई देगी। मनुख ਨੂੰ जो ਵੇਖੇਗਾ तो मनुख ਦੇ अंदर ਝਾਤ मार के भी केवल शक्ति ਨੂੰ ही ਵੇਖੇਗਾ। परिंदियां ਦੇ अंदर, चरिंदरियां ਦੇ अंदर, होर हवा ਦੇ अंदर, अग्नि ਦੇ अंदर, वो अठे पैर हर पासे शक्ति दे ही दर्शन करेगा। इस तरह की बिरती रखण वाला जो मनुख है, ਉਹਦੇ सामने परमात्मा एक शक्ति है और व्यापक शक्ति है। पर इस शक्ति ਨੂੰ कथन करने की भी शक्ति होवे ते समझण की भी शक्ति होवे, तां ही वो कथन कर सकेगा। गावे को ताण होवे किसे ताण। इस शक्ति ਨੂੰ समझण की शक्ति होवे, इस शक्ति ਨੂੰ कथन करने की शक्ति होवे, फिर ही वो कथन कर सकेगा। तो सतगुरु कहते हैं कोई तो ऐसा है जो कह रहा है प्रभु एक शक्ति है, वो एक ताण है जिहदे कोल इस ढंग दे कथन करन दा ताण है। गावे को दात जाने नीसान। किसी दी गावनी, किसी दी कथनी इस प्रकार है कि प्रभु एक दाता है। जो कुछ भी साडे कोल है, ये सब कुछ सानू दान विच मिले है। मनुख ने जो खुद बनाया होवे या खुद खरीदिया होवे, वो ते मनुख दा अपना है। पर जो खरीदिया भी नहीं, बनाया भी नहीं, वो ते सब कुछ दान है। ये जीवन असी ना बनाया है, ना खरीदिया है, सानू दान विच मिले है। मां बाप सानू दान विच मिले ने। वगदी हुई पवन सानू दान विच मिली है। सूरज दी रोशनी सानू दान विच मिली है। पानी सानू दान विच मिले है। हथ सानू दान विच मिले ने। पैर सानू दान विच मिले ने। दिल दिमाग अखां सानू दान विच मिलियां ने। बाजार विच पत्थर दी अख ते मिल सकदी है, ये अख नहीं। प्लास्टिक और रबड़ दे हथ पैर ते मिल सकते ने, पर ये हथ पैर नहीं मिलते। पैसियां नाल अगर दंद मिले तो पत्थर ते प्लास्टिक दे दंद ते जरूर मिल जाणगे, पर जो अजीबो गरीब ये दंद कीमती उस प्रभु ने रत्ना दे रूप विच बख्शिश कीते ने, ये एक दान दे रूप विच सानू सौगात मिली है। तो किसी दी दृष्टि इस तरीके दी है कि प्रभु दाता है, ते जो कुछ भी साडे कोल है ये सब कुछ दान है, और उसने अणमंगिया ही दिता है। अणमंगिया दान देवना, कहो नानक सच समाल जियो। तू मंग भी नहीं कीता, फिर भी तेनू इस तरह का जीवन पवन पानी दान दे रूप विच दे दिता। उस दाते नू चेते कर। तो कोई इस ढंग नाल गा रहा है कि दात उस दाते दी दिती हुई निशानी है, ते जिसने जो निशानी दिती होवे, निशानी नू वेख के निशानी देण वाला चेते आ जांदा है। तो एक दृष्टि यह सी कि तन नू वेखो ते दाते परमात्मा नू चेते करो। एक एक अंग नू वेखो ते प्रभु दा धन्यवाद करो। मां बाप नू वेखो ते सोचो प्रभु ही मां दे रूप विच मिले है, प्रभु ही प्यो दे रूप विच मिले है, प्रभु ही धीआं पुत्रां दे रूप विच मिले है, अकाल पुरख ही भरावां दे रूप विच मिले है, पत्नी दे रूप विच मिले है, पति दे रूप विच मिले है, सूरज दे रूप विच मिले है, चंद्रमा दे रूप विच मिले है, जमीन दे रूप विच मिले है, आसमान दे रूप विच मिले है, और सब कुछ नू निशानी समझ उस दाते दी। इस तरह की दृष्टि नू जन्म दिता
साडे देश दे सिरमौर संत देवता विष्णु ने। इस वास्ते आप नूं आख्या गया भंडारी, भंडारा वंडण वाला, सारे संसार नूं दान देण वाला। यह ख्याल भारत विच बन गया, जद कि हकीकत यह है कि जिथों सब कुछ दान आ रहा है उस दाते दा ज्ञान कराण वाले ने विष्णु, भंडारी दी सूझबूझ देण वाले ने विष्णु, भंडारी नाल जोड़न वाले ने विष्णु। लंबी चौड़ी साधना जप तप दी लोड़ नहीं, ऐ मनुख जो कुछ भी तेरे कोल है उस दाते दा दिता होया दान है, और इस दान नूं वेख ते दाते दा धन्नवाद कर, दाते नाल जुड़िया ही रहेगा। जो कुछ कोल है इसका शुकराना करी जा और अपनी योग्यता बढ़ाई जा, वो होर भी तेरी झोलियां विच अनंत पदार्थ भर देवेगा। तो एक दृष्टि साडे देश विच प्रधान रही। दूसरी दृष्टि इन्हां दृष्टियां तो बिल्कुल भिन्न सी, ते जैसे स्पष्ट है कि जैसी दृष्टि होवे वैसी सृष्टि बन जाती है। 4.5 अरब के करीब इस वक्त मनुख ने, तो इंज समझ लो 4.5 अरब के करीब संसार ने। हर मनुख का अपना वख वख संसार है, हर मनुख की अपनी वख वख दृष्टि है, हर मनुख दे अपने जीवन का वख वख ढंग है। तो जैसी सृष्टि हो जाती है, जैसी दृष्टि हो जाती है वैसी सृष्टि हो जाती है। हू बहु ए नियम परमात्मा ते भी लागू है। मनुख ने अपने रंग दे च, अपने सुभाव दे च परमात्मा नूं वेख्या है। अपने रंग सब कोई रवे, मनुख ने अपनी दृष्टि दे राहीं परमात्मा नूं वेख्या है। तो एक होर दृष्टि दा जन्म होया साडे देश दे च। ओ सन ब्रह्मा जी, विचारक सन, दार्शनिक सन, सूक्ष्म बिरतियां दे मालिक सन। उन्हां नूं विष्णु दी ए मोटी गल कोई चंगी नहीं लगी ते विष्णु दी इस विचारधारा नाल तालमेल नहीं बिठा सके। दार्शनिक दी अपनी खोज आउंदी है और आम पद्धर दे मनुख दी होर खोज आउंदी है। कहंदे ने ब्रह्मा रजोगुणी है, संसार दा पसारा करन वाला है, संसारी है नहीं, संसार दा ज्ञान देण वाला है, संसार दी सूझबूझ देण वाला है। उसकी मनो इच्छा यह सी कि मैं वेखना चाहना संसार की उत्पत्ति कदों हुई, किवें हुई और जगत दा मूल की है। खोज दे विच उसने जिंदगी दा कोई 3 भाग खर्च कर लिया। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज भी जिक्र करते ने, नाल कुटुंब साथ वरदाता, ब्रह्मा भालन सृष्ट गया, आगे अंत न पायो तांका, कंस छेद क्या वडा भया। सृष्टि दी टोल दिच गया, सृष्टि दी भाल दिच गया। उन्हें बनस्पति दे विच झात मारी, उन्हें कीड़े मकोड़ियां दा तल वेख्या, उन्हें पशुआं दे अंदर झात मार के वेख्या ये दुनिया की है। उन्हें मनुख दा तन वेख्या, उन्हें मनुख दा मन वेख्या। उन्हें दृष्टि उपर की थी तो ग्रह नक्षत्रां दे भी झात मार के ज्योतिष विज्ञान नूं जन्म दिता। उसने बनस्पति दे ते झात मार के जड़ी बूटियां दे ज्ञान नूं जन्म दिता। उसने मनुख दे तन दे अंदर झात मार के आयुर्वेदिक नूं जन्म दिता, और उसने मनुख दे मन दे अंदर झात मार के मनोविज्ञान नूं जन्म दिता। उसने आवाज नूं भी समझण दी कोशिश की थी और कह दिता आवाजां 7 तरह दियां ने, तो संगीत दा जन्मदाता भी ब्रह्मा है। उन्हें देखा कि जबान जो रस माणदी है वो कुल 6 ने, तो इस तरह की व्याख्या भी ब्रह्मे ने कर दी। रंग कुल 9 ने, उन्हें रंगां दी बारीकी नूं भी वेख्या। हाँ, 2 रंग मिश्रित करके किसी तीसरे रंग नूं जन्म दिता जा सकता है, 3 रंगां नूं इकट्ठा करके कोई होर रंग उपजेगा, पर मूल रूप दे रंग 9 ने। सूक्ष्म अस्थूल जड़ चेतन दी हर पासे उसने खोज की थी। लभना चाहता सी अंत, लेकिन उसकी अपनी ही काया दा अंत होने लगा। बुढ़ा हो गया, बिरध हो गया।
ते उसनू ऐसा महसूस होया कि जिहड़ा मेरे कोल ज्ञान है, ये ज्ञान ते इतना ही है जैसे सागर दे चों एक चम्मच प्राप्त की गई होवे जल दी। खोज दे सारी जिंदगी लग गई, लेकिन संसार दे एक जर्रे दी भी पूर्ण तौर ते खोज ना हो सकी। तो खोज नू सुट के ओदी रसना ते वाक निकले, नेति नेति नेति, ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है। जो कुछ मैं खोजा है उस तो होर भी है, होर भी है, परे भी है, परे भी है, ए नहीं है, ए नहीं है। ऐसा कहंदियां कहंदियां बिस्मात दे चला गया, ऐसा कहंदा कहंदा अनंत दे चला गया, ऐसा कहंदियां कहंदियां बेअंत दे चलिया गया। आप दे नाल लकब जुड़िया संसारी, क्योंकि संसार दी बहुत वड्डमुल्ली खोज इसने जगत दे सामने रखी है। शास्त्री सी, विज्ञानक सी, दार्शनिक सी, कवि सी, संगीतकार सी। इस वास्ते कला, ज्ञान, विज्ञान दियां सारियां गल्लां उसने लिखती रूप विच जगत दे सामने रखियां, लेकिन लिख लिख के कह दिता, मैं नहीं लिख सकदा, मैं नहीं कह सकदा, मैं पूर्ण नहीं बयान कर सकदा। और नहीं बयान कर सकदा, इस भाव ने ब्रह्मे नू समाधि दी गोद विच बिठा दिता, बिस्माद रस विच बिठा दिता। तो सतगुरु कहंदे ने एक ए दृष्टि है, गावे को गुण वडियाइयां चार। कोई गा रहा है उस वड्डे दियां सुंदर वडियाइयां दा जिक्र करके, उचारण करके, उसदे गुणां दा उचारण करके कोई इस ढंग नाल सिफतो सलाह कर रहा है, हे प्रभु तू गुणवान है, तू महान है, तू सर्ब कलां दा ज्ञानी है। इस तरीके दे सुंदर सुंदर गुणां नू लैके ओदियां सुंदर वडियाइयां दा उचारण कर रहा है। गावे को विद्या विखम विचार, इतनी बिखड़ी विद्या उन्होंने सामने रख के प्रभु दे गीत गा रहा है कि आम बंदे दी ते कल्पना दी पहुंच भी नहीं उत्थे। इस ढंग दी बारीक विद्या कईयां महापुरुषां दे बोलां नू पढ़ना ही बड़ा औखा हुंदा है, समझना ते एक पासे, जानना ते एक पासे। और जिसनू समझिया ही नहीं गया ते जिसनू ढंग नाल बोलण दे च भी कुछ दिक्कत महसूस होवे, उन्होंने हिरदे विच थां देनी बड़ी औखी गल है। तो मैं ऐसा देखदा, ब्रह्मे नू कोई बहुती थां इस देश दे च नहीं मिल सकी। समुचे देश दे च जितने विष्णु दे मंदिर ने, जितने शिवजी दे मंदिर ने, उतने ब्रह्मे दे मंदिर नहीं ने। एक दो ही मंदिर ने। कारण दार्शनिक सी, फिलोसफर सी, इसकी पहुंच हर दिमाग तक ना हो सकी, हर दिमाग ब्रह्मा तक ना पहुंच सके। पर हर दिमाग विष्णु तक पहुंच गया। समझ आ गई कि जो कुछ भी मेरे कोल है दात है, ते इस दात नू दाते दी निशानी जान के ओदा धन्यवाद करना है। एक आम गल सी, मोटी गल सी, समझ दे च आ गई, लोकी जुड़ गए। लेकिन ब्रह्मे दी गल विद्या विखम विचार, बड़ी बिखड़ी विद्या, अत्यंत विखम, अत्यंत सूक्ष्म विचारा, जिथे दिमाग दे तंतु ही ढिले पै जान। इस ढंग दी बारीक बेनियां दा जिक्र जद ब्रह्मे ने कीता, तो थोड़े मनुख जो दिमागी तल ते जीवन वाले सन, जो अकल दे तल ते जीवन वाले सन, जो दार्शनिक सन, फिलोसफर सन, कवि सन, साहित्यकार सन, उन्होंने ते ब्रह्मे दी गल प्यारी लगी, चंगी लगी, ब्रह्मे दे साथी बने। बाकी जो इकट्ठ सी वो विष्णु दे आले दुआले इकट्ठा हो गया। जो संसार विच आसक्त सी, संसार विच लीन सी, विष्णु दी गल उन्होंने बड़ी मन भाई कि ठीक है, सब कुछ साडे कोल है, इनू दाते दी निशानी जान के ओदी सिफतो सलाह कर दें। तो ब्रह्मे दी दृष्टि ये सी, गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। कोई गा रहा है ओदियां सुंदर सुंदर वडियाइयां नू, गुणां नू लैके, और अत्यंत बिखड़ी विद्या नू, सूक्ष्म विद्या नू सामने रख के ओदी सिफतो सलाह कर रहा है, ओदी विचार कर रहा है। इस तो इलावा एक होर दृष्टि ते एक होर कथनी दा जन्म होया। ओ सी ए, गावे को साज करे तन खे, गावे को जी लै फिर दे। इस दृष्टि के जन्मदाता ने शंकर शिव जी, उन्होंने हर पासे मुरझाए हुए फुल ही दिखाई देंदे सन।
ਉਹ ਹੌਕਾ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਦੋ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਰ ਇੱਕ ਹੀ ਤੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਰਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਾ ਖਿੜਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਾ ਮੁਰਝਾਣਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਵਾਸਤਵਿਕ। ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਫੁੱਲ, ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਕੁਮਲਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੁਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਫਿਰ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਜਗਤ ਦੀ ਭਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ, ਮੁਰਝਾਵਨ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁਢੇਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨੇ। ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ। ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬੁੱਢਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਜੈਸੇ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇ ਮੁਰਝਾਣਾ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ। फूल खिलता है मुरझाने का तखय्युल लेकर, जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा। तो बुढ़े नूं वेख के सारथी नूं पुछदे ने, ये कौन मनुख है? पर ऐसा क्यों लंगड़ा के लाठी दे आसरे थे और रुक रुक के क्यों चल रहा है? बिरध हो गया है, जिंदगी कुमला गई है, चोला पुराना हो गया। एक अर्थी वेखी, मुर्दा वेख्या, चार मनुख चुक के लै जा रहे ने। पुछया, किस नूं चार बंदे चुक के लै जा रहे ने? सारथी ने आख्या, ये बंदे नूं ही बंदे चुक के लै जा रहे ने। क्यों? मर गया। तो सिद्धार्थ कहने लगे, क्या मैं भी मर जावांगा? मजबूर होके सारथी ने कहा, जो जमदा है वो मरदा है। रसना तो बोल निकले सिद्धार्थ दे, फिर मैं मर गया। जिस ढंग दा मैं जीवन जी रहा सी मैं मर गया। जिस तरह की जिंदगी मैं बतीत कर रहा सी उस तो मैं मर गया। ये ठीक है कि नवी जिंदगी दी अजे मैनू प्राप्ति नहीं, पर इस जिंदगी नू मैं तलांजलि दे दी। ये जीवन मैनू नहीं चाहिए जिहदे च मुरझाना है। ये जीवन मैनू नहीं चाहिए जिहदे च बुढ़ेपा है। ये जीवन मैनू नहीं चाहिए जिस विच मौत है। और तीन ही ते दुख ने, बुढ़ेपा, जन्म ते मरण। तदी ते सतगुरु कहंदे ने कि ऐसी दुनिया है जिथे तिन्ने दुख नहीं ने। नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत ना जन्म जरा। तो शिव जी ने इस गल ते जोर दिता, शंकर ने, कि ऐ बंदे अपना अंत वेख ताही बेअंत तक पहुंच सकेगा। अपनी मौत वेख ताही मौत तो परे जा सकेगा। अपना अंत दिखाई देवे तो कुछ न कुछ दृश्य सामने रखने पैणगे। तो मुर्दियां दी खोपड़ियां दी माला बना के शिव जी गले च पहनदा सी, ताकि पता चले कि ये खोपड़ी जिस दे च इतना फितूर है, अंजाम उसदा यही है। वासा ज्यादातर वो शमशान घाट दे च करदा सी, ताकि जलदे हुए मनुखां नूं वेख के
चितावां नूं वेख के जिंदगी दा अंत हर वक्त चेते रहे। कबीर जी अक्सर बनारस दे शमशान घाट चले जाया करते सन। एक दिन माता ने बड़े पुरजोर ढंग नाल रोकिया, पुत्र किसी दा कोई रिश्तेदार संबंधी चलाना कर जांदा है तां शमशान घाट जांदे ने, पर तू ते रोज पहुंच जाना है, रोज पहुंच जाना है। कबीर कहन लगे, मां बड़े रतन उत्थे बिखरे पे होंदे ने, लोकी मोह दे मारे होए, अज्ञान दे मारे होए उन्हां रत्नां नूं उत्थे ही छड़ के आ जांदे ने, मैं रोज झोलियां भर के ले आना। मां हस पई, कहन लगी, पुत्र सुदाई है और यह हकीकत है, महापुरुषां तो मां बाप ने कदी लाभ नहीं उठाया, महापुरुषां तो जिगरी दोस्तां ने भी कदी लाभ नहीं उठाया, और महापुरुषां तो शरीकां ने भी कदी लाभ नहीं उठाया। मां सी ममता दी मारी होई कहन लगी, तू सुदाइयां वाली गल करदा, घर दे च खाण नूं नहीं ते तू रत्नां दी पंड उत्थों बन के लियाना। और जिस रैस रमज दी गल कबीर कर रहा है उन्हों समझण वास्ते भी हिरदा कबीर वर्गा चाहिए, तां ही कबीर दी गल नूं समझिया जा सकदा है। मित्रता उत्थे ही आउंदी है जिथे समतल होवे, संबंध उत्थे ही जुड़दे ने जिथे समतल होवे। तो एक दिन मां ने पीछा कीता, की देखदी है, कबीर सतनाम दी धुन दे च मस्त है और अनेकां ही मुर्दे मणिकणका घाट दे उत्ते जल रहे ने। मां ने डांटदे होया कि पुत्र तू ते कहंदा सी मैं रतन चुनन दा, इत्थे मोतियां दी इत्थे चारों पासे खान है और मैं कढ के लियाना रोज, किथे ने मोती, किथे ने रतन। मां जो मेरी रसना सतनाम सतनाम जपदी पई है, हिरदे दी खान दे चों ये जो रतन ये जो मोती मैं कढ रहा ये तैनू नहीं दिखाई देंदे। मां आखिर मां सी, कहने लगी, पुत्र ये ते घर भी तू कर सकदा है। कबीर कहंदे नहीं, घर दे च मन नहीं मनदा, भी क्यों नहीं मनदा, घर दे च जिंदगी याद आउंदी है, इत्थे मौत याद आउंदी है। घर दे च संसार याद आंदा है, इत्थे निरंकार याद आंदा है। इत्थे क्यों निरंकार याद आउंदा है? मां ऐ वेख रही है जलदे हुए मुर्दे, जद मैं इन्हां नूं वेखदा ते वेख के अपने मन नूं समझाना, कहत कबीर सुनो मन मेरे यही हवाल होएंगे तेरे। जद मैनू अपना ये अवाल दिसदा है तो एकदम सुरत नाम दिस जुड़दी है, एकदम मैं बेअंत दी तलाश करदा, अपना अंत दिखाई देंदिया ही सुरत बेअंत दे चली जाती है। तो इस तरह की दृष्टि दे जन्मदाता साडे देश दे पुराने योगियां दे चो शंकर जी, जिन्हां ने कह दिता कि जिंदगी एक मौत है, जीवन एक अंत है, और ऐ बंदे बेअंत तक लीन होने वास्ते अपना अंत देखना बड़ा लाजमी है। तो इस तरह की कथनी करने वाले साडे देश दे अनेकां पैदा होए, जो कहंदे रहे गावे को साज करे तन खे, गावे को जी लै फिर दे। बई वो तन नू साज के खे कर छड़दा है और जीवन दे के फिर वापस ले लेंदा है। कोई इस तरह की उसकी सिफतो सलाह कर रहा है, कोई इस ढंग नाल उसनू गा रहा है। किसी का इस ढंग नाल गावना है कि गावे को जापे दिसे दूर, ओ ते किधरे दूर बैकुंठ विच बैठा है, किधरे 7वें आसमान विच बैठा है, किधरे 14वें तबक ते बैठा है, किधरे 7वें पाताल विच बैठा है। बहुत दूर है, बहुत दूर है, और उस दूर तक पहुंचने वास्ते पैंडा बहुत अबूर करना पेगा। कोई इस ढंग नाल गा रहा है, पर किसी दे गाउण दा ढंग यह है, गावे को वेखे हादरा हदूर, ओते हाजिर नाजिर है, ओते बिल्कुल कौल है, जाहिर जहूर है कि हाजिर हजूर है। कह रहे उदास हाथ पे नेरे सहजे होए सो होई। तो कोई इस ढंग नाल गा रहे है, ओते बिल्कुल नेड़े, बिल्कुल नेड़े। तो साहब कहते कथना कथी ना आवे तोट। इस तरह दियां जिहड़ियां कथनियां ने, कथन करने दी तोट नहीं आ रही, नवी तो नवी कथनियां दा जन्म हो रहा है। जैसी जैसी झलक किसी महापुरुष नूं मिलदी है, वैसा वैसा परमात्मा दा रूप बयान करन लग पैंदा है, पर अपनी दृष्टि के आधार ते बयान करदा है। वरना
संसार होर अनेकां रूपां दा है। मनुख दी जैसी दृष्टि होंदी है वैसी संसार दी रूप रेखा बयान करन लग पैंदा है। हू बहु यही गल परमात्मा ते पूरी उतरदी है। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, करोड़ां तरह दे कथाकारां ने करोड़ां तरह दी कथनियां करोड़ां वार कीतियां, लेकिन टोट नहीं आई, खत्म नहीं हुई गल परिपूर्ण परमात्मा दी। देंदा दे लैंदे थक पाए, कोई इस ढंग नाल गा रहा है कि परमात्मा देई जा रहा है, लैण वाले थक जांदे न, दंद घिस गए, गिर गए, अखां वेखदियां वेखदियां रह गईयां, कन बोले हो गए, पर जगत विच नाद ते नहीं खत्म हो गया, जगत विच पदार्थ ते नहीं खत्म हो गए, जगत विच ते रूप ते खत्म नहीं हो गया। अखां थक गईयां, दंद थक गए, कन थक गए, संसार दे दृश्य ते नहीं, नजारे ते नहीं खत्म होए, पर लत्तां ही रह गईयां। जगत विच होर वस्तुआं ते पदार्थ रंगीन महफिलां ते खत्म नहीं होईयां, पर हत्थां दे छुण पकड़न दी समर्था ही नहीं रही। हाथ ही जो है थक गए, तो देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। कोई इस ढंग नाल गा रहा है, जुगा जुगंतरां तो जीव खा रहे ने, दाता देई जा रहा है, लैण वाले थक जांदे ने, देण वाला देंदिया नहीं थकदा। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसे वे परवाहो। ओ हुक्मी अपने हुक्म दे अंदर सारे जीवां नूं चलांदा है, ते सारे जीवां नूं चलदे होया वेख के ओ विगसदा है, ओ खिड़दा है और खुश होंदा है। नानक विकसे वे परवाह, ओ वे परवाह अपनी साजी सृष्टि नूं वेख के खिड़दा है, खुश होंदा है।